नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल के निर्देशन में 2 दिवसीय कार्यशाला जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रुड़की में आयोजित हुई। इस दौरान जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के भारी प्राचार्य कैलाश डंगवाल ने बताया कि 2 दिन तक चलने वाली इस आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण में अध्यापकों को बेहतर तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें आपदा से बचाव की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आपदा के समय कैसे अपनी जान को बचाया जा सकता है, इसकी जानकारी स्कूली बच्चों को भी दी जा रही है। आज के समय में मकान भी ऐसे बनाए जाने चाहिए जिन्हें आपदा से कोई नुकसान न पहुंच सके। कार्यशाला में पहुंचे अकेडमी से डॉक्टर ओम प्रकाश एवं डॉक्टर मंजू पांडे ने विस्तार से आपदा से बचाव के टिप्स बताए। इस दौरान मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभिनव त्यागी ने आग से बचाव के तरीके भी बताए। उन्होंने कहा कि उनका विभाग भी समय समय पर आग लगाने के कैसे बचा जा सकता है, इसकी जानकारी देते हुए आज पहाड़ों पर जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ी हैं, जिसे सरकार ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि स्कूल में आपदा से बचाव की जानकारी स्कूली बच्चों को भी दें। जिला शिक्षा केंद्र जो हमारा है, इसमें उनका लेक्चर था फायर सेफ्टी के बारे में। तो लगभग हमारे 60 से 65 टीचर्स यहाँ पर मौजूद थे। तो इन सभी टीचर्स को स्कूल से लेके हॉस्पिटल से लेके और जितने भी हमारे संस्थान हैं जिले के अंदर, फैक्ट्री है हमारी अलग अलग, इनमें कैसे फायर सेफ्टी और इनके जीवन में फायर सेफ्टी का क्या रोल है उसके बारे में इनको समझाया गया। कैसे ये अपनी सुरक्षा, खुद अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपने मोहल्ले की, अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं, इनके बारे में उनको ब्रीफ में बताया गया। देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। ट्रेनिंग अकेला काफ़ी नहीं है, लोगों को खुद से अंदर से भी इच्छाएँ होनी चाहिए चीज़ों को पढ़ने की, समझने की। अगर लोग गूगल और यूट्यूब के माध्यम से भी जानकारी जुटाना चाहें तो वो जुटा सकते हैं। बाकी हमारा विभाग भी समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है, जिसमें हम गांव-गांव जाकर, अभी हमने अपना गांव में अभियान चला रखा था 14 अप्रैल से पहले वाला, उसमें हमने लगभग 7,500-8 हज़ार लोगों को ट्रेनिंग दी है। तो हम भी समय समय पर चलाते हैं, लेकिन अंदर से जागरूकता जब तक नहीं आएगी तब तक इस चीज़ का कोई समाधान नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो हम लोग स्कूल पर फोकस करते हैं, क्योंकि स्कूल से जब बच्चा पढ़ के घर जाता है तो अपने पेरेंट्स को भी बताता है, दोस्तों के साथ खेलता है तो दोस्तों को भी बताता है, तो स्कूल से एक चेन बन जाती है। तो हम हर महीने हर एक तहसील में जितने हमारे फायर, यानी हम कोशिश करते हैं कि 8 से 10 स्कूलों में जाएं और बच्चों को जाकर ट्रेनिंग दें। ये हमारा लगातार चलता है कैंपेन। लोगों से यही अपील करूंगा कि फायर सेफ्टी को मजाक ना समझें, इसको लाइटली ना लें। उस दिन का इंतज़ार ना करें कि आपके घर में आग लगे या आपके मोहल्ले पड़ोस में आग लगे या जिस होटल में आप अपने बच्चों के साथ सो रहे हैं वहाँ पे आग लगे और उस दिन आप बच ना पाएँ। उस दिन का वेट ना करें। आज से ही जागरूक हों, अपने आसपास लगे फायर के इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना शुरू करें, उनको जानना शुरू करें, यूट्यूब का यूज़ करें, गूगल का यूज़ करें, आप चीज़ों को खुद समझें। कौन सा नंबर पे कॉल करेंगे अगर कोई ऐसी इमरजेंसी? आप 112 पे जानकारी दे सकते हैं, बाकी आप गूगल से सर्च करेंगे हमारे फायर डिपार्टमेंट के। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है और ये जो हमारी प्रशासनिक अकादमी ATI नैनीताल से यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए स्पेशल 2 लोग आए हैं, जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं और जो प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं। यहाँ पर 2 दिन ट्रेनिंग चल रही है, 2 दिन ट्रेनिंग चलेगी, एक आज का दिन और एक कल का दिन। और सभी 6 विकास खंडों से 10-10 टीचर्स को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है इस ट्रेनिंग को लेने के लिए, ताकि वो विद्यालय में जाकर के इसका लाभ बच्चों को दे सके, स्वयं ले सके। क्या ये इसमें सभी आपदा से संदर्भित सभी चीज़ें सम्मिलित की क्या? मैं बता रहा हूँ आपको। जिस तक बाय द वे कोई दुर्घटना कहीं पर घट जाती है, नंबर 1 जैसे भूकंप आ जाता है तो आपको बचने के क्या तरीके हो सकते हैं। कहीं पर रोड का एक्सीडेंट हो रहा है, आप किसी को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए तो फायर ब्रिगेड, आपको बात करनी पड़ेगी, फायर ब्रिगेड से बात। आप भी थे वहाँ पे मीटिंग में? मैं थोड़ा शुरुआत के चरण में रहा, उसके बाद में वापस आ गया था। आपदा का संदर्भ क्या है ये पहले देखना पड़ेगा, कौन से संदर्भ की आपदा। अगर आपदा जल स्तर है, जल स्तर बढ़ गया, नहीं आपने अपने टीचर ऐसा तो नहीं है। मीटिंग में थोड़ी देर तो मैं कुछ बताएं ना, कुछ आपदा से कैसे बचेंगे, किस किस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है? आपदा से संदर्भित अभी तो जो शुरुआती चरण था जिसमें उन्होंने सबसे पहले भूकंप के संदर्भ में जानकारी। भूकंप आएगा तो क्या होगा सर? पहले बचने की कोशिश करेंगे। कैसे बचेंगे, कैसे बच जाएगा सर? आप वहाँ से निकलना पड़ेगा, जिस जोन में आप खड़े वहाँ से बाहर आने की कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छा, कौन अधिकारियों से मतलब मैं तो अभी लोग आए थे और उसके अतिरिक्त प्रशासनिक अकादमी के लोग थे और हम लोग थे शिक्षा विभाग से। तो आज सब अभी तक तो सफल है, बाकी कल तक और कितना और हम टीचर्स को इस संदर्भ में बात कर सकते हैं। Myself, Dr. Om Prakash. I am from Uttarakhand Academy of Administration नैनीताल। डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में एक आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ सेल है,
जिसका मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास करना है। और इसी क्रम में हमारे महानिदेशक महोदय श्री बीपी पांडे जी के दिशा निर्देशों के तहत हम लोग रुड़की डाइट में यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि हमारे स्कूल, विद्यालय, डिग्री कॉलेज जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ये बहुत संवेदनशील एरिया होता है। और अगर कोई भी आपदा घटित होती है तो इनको संवेदनशील बनाना, इनको जागरूक करना हम लोगों का फ़र्ज़ है। और इसी क्रम में इस ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और इसमें जनपद हरिद्वार, रुड़की से तमाम गाइड से हमारे प्रवक्ता और लेक्चरर्स यहाँ पर पधारे हुए हैं। और इसी के साथ साथ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात इसमें की गई। और अध्यापकों की रुचि इसलिए इसमें होती है क्योंकि अब सब सारे अध्यापक जितने भी हमारे उत्तराखंड के हैं, सब इस चीज़ के लिए अवेयर हो चुके हैं कि आपदाएं आती हैं और आपदाओं में हमारे स्कूल प्रभावित होते हैं, हमारे बच्चे प्रभावित होते हैं। तो इसलिए इसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए ये लोग चाह रहे हैं कि इस तरीके के प्रशिक्षण हमारे तमाम डाइट्स में, स्कूलों में होने चाहिए। आपदा से निपटने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। अब जैसा कि भूकंप के लिए, अगर भूकंप की परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो हमारा उत्तराखंड पूरा का पूरा ये जोन 4 और 5 में है, और हरिद्वार जनपद भी जोन 4 में आता है। और कभी भी अगर भूकंप आता है तो उसके लिए यहाँ पर यही बताया गया कि भूकंप अवरोधी अपने भवन बनाएं, चाहे वो निजी हों या सरकारी हों। उसमें बिल्डिंग कोड्स का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि भूकंप आए तो उस समय हमारी सारी इमारतें सुरक्षित रहें और हम अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएँ।